Hello बच्चों, let's read this question. The question says that example of anthropogenic evolution is. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन के एग्जाम्पल दिए गए ऑप्शंस में से कौन से होंगे। तो आपने ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट माइक्रोब्स टू पेस्टिसाइड्स, यानी कि उन माइक्रोब्स का सिलेक्शन होना जो पेस्टिसाइड को झेल सकते हैं, यानी पेस्टिसाइड्स की प्रेजेंस में भी वो जिंदा रह सकते हैं। ऑप्शन बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यूकैरियोटिक सेल्स, तो वो यूकैरियोटिक सेल्स जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो, यानी कि एंटीबायोटिक को उनका एंटीबायोटिक पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया, यानी कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म यानी कि इंडस्ट्री की वजह से जो वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया मोथ्स थे उनमें मेलानिन पिगमेंट डेवलप होना। ऑप्शन डी ऑल द अबव। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन यानी कि जो आज की प्रेजेंट की लाइफ फॉर्म है वो पुरानी यानी कि पास्ट में जो मिलियन ईयर्स अगो पहले लाइफ फॉर्म से ही डेवलप हुई है, और उसके एविडेंसेस मिलना और ये दर्शाते हैं कि जो सिमिलैरिटीज हैं पुरानी लाइफ फॉर्म और आज के लाइफ फॉर्म में, वही क्या है, एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन के एग्जांपल। एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो भी चेंजेस हुए हैं लाइफ फॉर्म में और जो भी अडेप्टेशन आए हैं किसकी वजह से? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से लाइफ फॉर्म में चेंजेस आए और उनमें कुछ अडेप्टेशन हुए, इसलिए उनसे फिर जो आगे लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई हैं वो क्या हो गए? वो हो गए एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे कि ऑप्शन ए में दे रखा है सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट माइक्रोब्स टू पेस्टिसाइड, तो जैसे कि ह्यूमन ने यूज एक्सेसिव ह्यूमन ने क्या किया? ह्यूमन ने एक्सेसिव पेस्टिसाइड का यूज करना शुरू किया। एक्सेसिव पेस्टिसाइड का यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो जितने भी रेजिस्टेंट माइक्रोब्स थे, तो उसमें से कुछ तो मर गए लेकिन कुछ रेजिस्ट कर सक पाए। तो कुछ क्या हुए? रेजिस्टेंट माइक्रोब्स बचे रहे जिन्होंने उस पेस्टिसाइड के इफेक्ट को झेल लिया। ऐसे माइक्रोब्स क्या होंगे? रेजिस्टेंट माइक्रोब्स। उन्होंने झेल लिया तो वो मरे नहीं, इसलिए इस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ और फिर उनसे और माइक्रोब्स बने। इस तरह से वो रेजिस्टेंट माइक्रोब्स की जनरेशन आगे बढ़ती रही। इस तरह से रेजिस्टेंट माइक्रोब्स बन गए। तो ये किसकी वजह से हुआ? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। उसी तरह ऑप्शन बी में दे रखा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट यूकैरियोटिक सेल, माइक्रोब्स हो या उसी तरह यूकैरियोटिक सेल हो। यूकैरियोटिक सेल, तो ह्यूमन ने क्या किया? यूज किया उन पर और एंटीबायोटिक यूज की। ह्यूमन ने क्या किया? एंटीबायोटिक यूज की। एंटीबायोटिक यूज करने की वजह से कुछ सेल जो क्या थी? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक थी। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सेल्स रेजिस्टेंट होने की वजह से वो सेल्स सरवाइव कर गई, और जो सरवाइव कर गई वो क्या हो गई? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये किसकी वजह से हुआ? ह्यूमन की वजह से, क्योंकि ह्यूमन ने ही एंटीबायोटिक का यूज करना शुरू किया और जो सेल्स एंटीबायोटिक मीडियम में सरवाइव कर गई वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई। इसी तरह ऑप्शन सी में दे रखा है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसकी वजह से हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन ह्यूमन ने किया। ह्यूमन ने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और
इसकी वजह से क्या हुआ? पॉल्यूशन हुआ। पॉल्यूशन होने की वजह से ट्री के ट्रंक है वो कैसे हो गए? ट्री ट्रंक बिकम डार्क। ट्री ट्रंक कैसे हो गए? डार्क हो गए। डिस्टल बिटुलेरिया, यूलेरिया, ये क्या थे? ये थे व्हाइट विंग्ड मॉथ। व्हाइट विंग्ड मोथ थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से टी ट्रंक डार्क हो गए और ये इजिली आइडेंटिफाई हो जाते थे। तो ये क्या हो जाते थे? प्रे हो जाते थे। किसके? प्रे फॉर प्रेडेटर्स। प्रे फॉर प्रेडेटर्स। इसकी वजह से केवल डार्क विंग सरवाइव कर पाए। डार्क विंग मॉथ कैसे रहते थे? हिडन रहते थे। ये इजिली आइडेंटिफाई नहीं होते थे इसके लिए, प्रेडेटर के लिए। तो ये क्या कर गए? इसलिए सरवाइव कर गए। इसलिए मोथ में केवल डार्क विंड वाले मोथ बचे और इन्हीं को बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो ये भी किसकी वजह से हुआ? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हुआ। इसके अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। So this is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.